दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पहले की राज्य व्यवस्थाओं से काफी भिन्न था। इस काल के शासक और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसे धर्म पर आधारित थी जो साधारण धर्म से काफी भिन्न था। लगभग 320 वर्षों के इस काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्की शासकों ने शासन किया, उन्हें फारसी इतिहासकारों ने मुइतजी, कुतुबी, सम्मी तथा बलबनी वर्गों में बांट दिया था। आधुनिक लेखकों ने इन्हें पठान, गुलाम वंश, आरंभिक तुर्क सुल्तान, तुर्क ममलूक और इलबरी वंश के नामों से संबोधित किया है। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहता है। दरअसल में इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया? जो पहले 3 शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इनका राजनीतिक जीवन एक गुलाम के रूप में प्रारंभ हुआ था। अब सबसे पहले आता है गुलाम वंश। जो है गुलाम वंश में सबसे पहले शासन के लिए आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बाल्याकाल में ही उसे एक व्यापारी ने निशापुर ले जाकर एक काजी के हाथों बेच दिया था। उस काजी ने को अपने पुत्रों के साथ धार्मिक और सैनिक प्रशिक्षण देता है। फिर वहां से कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दूसरा व्यापारी गजनी ले आता है। गजनी में उसे मोहम्मद गौरी खरीद लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को अपने पौरुष, उदारता, साहस गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सेना के एक भाग का बलों का अधिकारी नियुक्त कर देता है। दरअसल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय विजयों में गौरी की काफी सेवा की। 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय विजयों का प्रबंधक बना देता है। दरअसल में गौरी के कोई संतान नहीं थी। इस वजह से लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन के लिए आमंत्रित करती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का 24 जून 1206 ईस्वी को औपचारिक रूप से